किसी भी सवाल को आसान करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि उसको साइन और कॉस। भिखारी बना हुआ बैठा है तो इसके दोस्त को अमीर बना के नहीं लाएंगे। इस मेहनत ज़्यादा नहीं करनी आपसे मैंने बताया कि, लेकिन मैंने उसको वहीं छोड़ दिया जहाँ पे पटका था। इसको भी ले चलते हैं और वहीं मिलाएंगे इसको। हमारा काफ़ी ज़्यादा नंबर यानी 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इससे भी 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये दोनों लेसन मिला के हमें त्रिकोणमिति में 12 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है 6 या 4 नंबर का। तो बिल्कुल आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें जितने क्वेश्चन हैं सिद्ध ही करने हैं आपको और बारी बारी से हम सभी क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हम लेकर चल रहे हैं, हमें ये सिद्ध करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करें, हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, यानी जो हम आंसर लाएंगे वो राइट हैंड साइड, दाहिने साइड। तो ये जो हमारा है, तो मैंने आपसे जब ये प्रश्नावली स्टार्ट करी थी 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, उस वाले वीडियो में हमने कहा था कि जब भी हम इस क्वेश्चन को, कैसे भी क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान में ये रखना जरूरी होता है कि कॉस और साइन में होना चाहिए। जबकि हमें यहाँ दिख रहा है ना कॉस में है ना साइन में है, कोई भी कॉस और साइन में नहीं है। तो कॉस और साइन में हम इसको चेंज करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, ये चीज़ आपको पता है। माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। आपको पता है भिन्न में क्या होता है, साइन थीटा दोनों में है यानी हर समान है। हर समान वाले को हम एक ही जगह लिखते हैं, ये चीज़ आपको पता है, 20 सालों से आप पढ़ रहे हैं, यही चीज़ है। तो 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसका लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा। एक काम हम लोग कर सकते हैं क्या कि हम इनको अलग अलग लिख दें, क्योंकि है तो दोनों पे स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग, और इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन पे भी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे दोस्त आपने ये पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, फॉर्मूला वाला वीडियो भी हमने बना दिया है जिसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बार बार यही कह रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, एकदम माइंड में सेव। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इसको 2 जगह लिख सकते हैं ना, स्क्वायर मतलब 2 जगह। चलिए हमने इसको 2 जगह लिख दिया, इसी को हमने 2 जगह बटे में। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने ये लिख दिया। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा कि एक पे स्क्वायर रहे चाहे ना रहे, बात वही है। तो हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि एक पे स्क्वायर है, मतलब एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये है पहले से। तो आपको ये भी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ये है ए मतलब एक का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस बात को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, ऊपर का जैसा है वैसे लिखा रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसको क्यों नहीं लगाया है होल स्क्वायर का सूत्र। भाई जब भी हम फॉर्मूला, जब भी हम किसी को चेंज करते हैं तो एक को ही चेंज करेंगे, ऐसा नहीं बार बार सबको चेंज करते जाएंगे तो हम उलझ के रह जाएंगे, हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसको रोक दिया, यहीं से रोक दिया, ये जैसा का तैसा रुका रह गया, बस 2 जगह लिख दिया हमने। बाकी बस हमने नीचे वाले पे काम किया, साइन स्क्वायर पे ही काम किया। साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा ये वाला 1 माइनस और ये 1 माइनस कैंसिल, आपका बचा क्या, तो बचा है 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस
कॉस थीटा। अपने अच्छे वाले नेत्र से देखिए तो आपको सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था, तो आप लिख देंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए इसी के हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं, यानी चौथे के क्वेश्चन नंबर 2 को, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखो, अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन है कि cos A बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos A बराबर 2 sec A। तो आपको पता ही है, अब इसमें चेंज कुछ करना नहीं, क्योंकि साइन और कॉस ही आपको दिया गया है, मतलब सेक कॉसेक कॉट टेन ये चारों चीज़ें नहीं दी गई, बस साइन और कॉस दिया गया। और आपको पता ही है जब साइन और कॉस नहीं दिया होता है तब आप इधर उधर भटकते हैं, साइन और कॉस ढूंढते हैं। अब तो पहले से मिल चुका है तो भटकेंगे है ही नहीं, अब डायरेक्ट काम शुरू कर देंगे। पहले एक बार इसको हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इसकी प्रक्रिया होती है इधर से हम शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड हम आंसर लाएंगे। तो cos A बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या है तो cos ए। चलिए अब इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, चाहे एलसीएम चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए को गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 2 जगह है, गुणा करने लड़ गए, लड़ने पर 2 हो गए। प्लस cos A और cos A को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A हो जाएगा। बटे में अगर इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये होगा 1 प्लस साइन ए और cos A। यहाँ तक बात एकदम फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इनको चाहे ब्रैकेट में छोड़ दो, ना बंद करो, बेचारा आज़ाद ही रहने दो, काहे का अकेले है तो इसको बंद रखो, नहीं भाग जाएगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 1 कम 2, 2 को साइन ए से 2 साइन ए, यहाँ पे बात ये ख़त्म होती है, प्लस कॉस स्क्वायर ए और बटे में जैसा का तैसा, यानी इसको पहले ही लिख लो कॉस ए और एक डिब्बे में बंद करके लिख लो 1 प्लस साइन ए, कहा कि आपको पता ही है ये भाग भी सकता है। देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, अगर ये दोनों कहीं दिख जाए तुम्हें और दोनों के आगे प्लस की चिन्ह दिख जाए, तो साइन के आगे भी प्लस, कॉस के आगे भी प्लस, तो आप कहेंगे जब ऐसा लिखा होता है तब दोनों के आगे तो प्लस नहीं दिखता है, जब ऐसा लिखा होता है तब भी इसको एक लिख देते हो। तो जिसके आगे नहीं दिखता है इसके आगे प्लस ही है भाई, ये ध्यान में रखना। तो नहीं दिखता है इसका मतलब प्लस, और इसका मान होता है 1, तो ई दोनों मिल के का हो जाएगा भाई, तो ई हो जाएगा 1, और 1 पहले से है तो पहले 1, फिर इन दोनों को जोड़ के भी 1 हुआ, फिर बचा प्लस 2 साइन ए। यहाँ तक बात हुई है, बस ये दोनों मिलके 1 हुआ है, बाकी जैसा का तैसा। ये जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 साइन ए, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। कुछ भी नहीं पढ़े होंगे आप तो कॉमन लेना जानते होंगे, क्योंकि तभी आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। अगर त्रिकोणमिति में पढ़ने में इंटरेस्ट है, इसका मतलब कॉमन लेना आप जानते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो 2 दोनों जगह है, दोनों पार्ट में है, तो 2 को कॉमन लेंगे, और जब कॉमन ले लेते हैं यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, यानी 2 1 कम 2 हुआ था, प्लस 2 बाहर चला गया, क्या बचा साइन ए। इतनी बात खत्म है, खत्म है, चाहे क्लियर है, चाहे बात को बढ़ाओ नहीं। 1 प्लस साइन ए लिखा है तो 1 प्लस साइन ए लिखा रहने देंगे। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था जब भी हम चेंज करेंगे किसी एक को ही चेंज करेंगे। देखो मैंने इसको यहीं गुणा कर दिया, इसके बाद इसको नहीं चेंज किया। तुम चाहते तो इसको लड़वाते, यहीं लड़ाते रहते, ये भी बड़ा होता वो भी बड़ा होता, सवाल तुम उलझते चले जाते और सॉल्व नहीं होता जल्दी। तो ये जैसा का तैसा मैंने हर जगह लिखा रहने दिया नीचे वाले, यानी हर को मैंने कुछ किया ही नहीं। देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा, बचा तो 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए। आपको पता है 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए, तो 2 बटे कॉस ए क्या होगा 2 सेक ए, 3 बटे कॉस ए 3 सेक ए, 4 बटे कॉस ए 4 सेक ए है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2 सेक ए।
ये हो गया हमारा RHS। अच्छा, बात यहाँ पर अगर नहीं समझ में आती तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणे 1 बटे कॉस A। तो 2 का 2 हुआ, 1 बटे कॉस का हुआ सेक A। तो ये होगा हमारा RHS यानी राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, दिखने में बड़ा भारी भरकम सा सवाल लग रहा है, लेकिन मैं आपसे बताऊं इसका वजन 100 ग्राम से भी ज़्यादा नहीं है। भारी भारी कुछ नहीं है ये। चलिए, मेहनत ज़्यादा नहीं है इसमें, समझने वाली बात है, समझते जाइए। तो आपको पता है कि जैसा कि पिछले ज़माने से मैं लिखता आ रहा हूँ LHS, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से ही हम सरल करेंगे और राइट हैंड साइड वाला आराम से बैठा है तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और यही आंसर लेकर आएंगे लास्ट में। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, और सिद्ध करना है हमें ये 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका जो संकेत दिया गया, संकेत में कहा गया कि इस व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। अब ये लिखा होता चाहे नहीं, हम लोग ऐसा ही करते क्योंकि हमें पता है सरल करने का बढ़िया तरीका। तो tan थीटा डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे कि बार बार क्वेश्चन लिखे, डायरेक्ट लिखेंगे। tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ये मेन बटा है, मेन बटे के नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉट का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये सब कुछ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ मेन बटा 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे, तो tan थीटा का सूत्र वही होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन बटे कॉस। एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा रहेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये मेन बटा तिरछा गुणा साइन एक कम साइन माइनस कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा एक कम साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, यहाँ भी हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये मेन बटा कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक कम साइन थीटा, बटे में कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है। आगे हम चलते हैं। आगे ये हम उलट देंगे, तो ये होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उलट जाएगा तो साइन ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे उलट के जाएगा तो ये साइन वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे दब जाएगा। तो ये होगा साइन थीटा, और दब गया कौन, साइन माइनस कॉस दब गया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस लगाया, ये जैसा का तैसा बेचारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और उलट के जाएगा तो ये कॉस ऊपर उलट जाएगा और ये नीचे ही दब जाएगा, यानी कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हुआ बात खत्म। साइन को साइन से गुना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इनको अगर हमने एक जैसा कर लिया, जैसे साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, थोड़ा सा उल्टा है, तो ये भी साइन माइनस कॉस रहेगा, तो थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी सवाल लगाने में। तो हम इसको साइन माइनस कॉस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा। जब माइनस से गुणा करेंगे तो सबकी चिन्ह बदल जाएगी, यानी यहाँ प्लस था तो माइनस, और ये तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ होगा हमारा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस। जैसा कि हमने कहा कि इसको हम साइन माइनस कॉस में लिखने के लिए हमें यहाँ की चिन्ह बदलना पड़ा। अब आप बताइए, आपको लासा तो आता ही होगा। लासा में नियम क्या है कि जो सेम रहता है उसको एक ही जगह लिखते हैं और जो सेम नहीं रहता उसको गुणा में लिखते हैं। तो ये दोनों सेम टू सेम है, तो इसको लिख देंगे एक जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दोनों सेम है, इसको एक जगह लिखे, और ये दोनों सेम नहीं है तो इसको गुणा में लिख लिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये सेम बात नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जब हम
इससे इसको भाग करेंगे तो ये दोनों सेम है, कट गया, कॉस है, कॉस कट गया, बचा क्या, साइन बचा, तो लिख देंगे साइन थीटा इंटू ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस। अब इससे इसको भाग करेंगे तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो लिखेंगे कॉस थीटा गुणे में कॉस स्क्वायर थीटा। बात यहाँ तक क्लियर है, कोई मेहनत वाली बात नहीं थी। इसको हम इरेज करेंगे और हम यहाँ से लिखना फिर से शुरू करेंगे कि क्या होगा इसके आगे। तो मैंने इसके सारे जितने भी पार्ट थे डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया, और जो लास्ट लाइन थी वो लास्ट लाइन मैंने यहाँ पर लिख लिया। लास्ट लाइन में यही था। अब इसको हम गुणा करें साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब नीचे हमारा क्या है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या है, तो ये है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको जैसा का तैसा हम लिख देंगे। चलिए, तो अब इसके आगे क्या करेंगे कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल मैं तो ये चौथी पाँचवीं से पढ़ रहा हूँ। नहीं पढ़ रहे हो, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब होता है ए माइनस बी, मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन इंटू कॉस। बस इतना छोटा सा इतना दूर गया है। उसके बाद इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लास्ट वाली लाइन, फिर क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बस अब देखो ये दोनों सेम टू सेम, जो सेम होता है वो लड़ मर जाता है, वहीं काम खत्म। अब इनको बताओ इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ने पर पाइथागोरस प्रमेय से हमने सिद्ध किया था, तो इनको जोड़ने पर होता है 1। अब बचा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस 1-2 लाइन में आंसर आपका आ जाएगा। बटे में क्या है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इनको अलग अलग लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, इनको अलग लिखेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा और 1 बटे साइन थीटा प्लस यन को पोलियो लग गया, प्लस साइन इंटू कॉस, और यहाँ पर क्या है कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। जब पूरा पार्ट कट गया बटे में है तो मान कितना आया, 1 आया। 1 बटे कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका सूत्र होता है सेक थीटा, और 1 बटे साइन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका भी सूत्र होता है कॉसेक थीटा, और ये तो 1 आया ही। इसको थोड़ा सही क्रम में अगर हम लिखें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 पहले 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्योंकि चाहे किसी को भी किसी में जोड़े बात तो वही होगी। तो अब इसके बाद आप कह सकते हैं RHS, यही हो गया आपका आंसर। तो चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ऐसे नहीं समझ में आए तो इसने आपको एक ट्रिक दे दी, ट्रिक नहीं हिंट दे दी। हिंट क्या कहा इसने कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। वाम पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS, और दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड। तो आपको डायरेक्टली इसको लगा के ये आंसर नहीं लाना है, इसको ले जाओ बीच रास्ते में छोड़ो, फिर इसको लेके आओ, इसको भी बीच रास्ते में लेके आओ, और दोनों को मिला दो, यानी दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इस तरह से आपको लगाना है, और लगाना चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन इसने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम इसको अलग अलग सरल करो और दोनों का आंसर लेके आओ। मतलब एक सवाल में इसने 2-2 सवाल पूछ लिया, कोई बात नहीं, चलो इसको सॉल्व करते। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाम पक्ष को लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। तो आपको मैंने यही बताया कि किसी भी सवाल को आसान करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है
कि उसको साइन और कॉस में किसी तरह संभव हो सके तो बदला जाए। तो संभव है, आपको पता है कि सेक का सूत्र होता है, साइन में तो नहीं लेकिन कॉस में होता है। कॉस में क्या होता है 1 प्लस सेक का मान होता है 1/cos A। ये चीज़ आपको हमने फॉर्मूला वाले वीडियो में बता दिया, वैसे भी आपने याद कर ही लिया होगा अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, और अगर 8.3 पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल याद होगा है। सेक A का मान क्या होता है 1/cos A। तो बात यहीं पर क्लियर हो गई कि हमने आपसे यही कहा था साइन या कॉस में बदलो, तो आपने कहा साइन में संभव नहीं हो पाया, लेकिन मैंने कॉस में इसको चेंज कर लिया। ये बटे में है तो इसको भी 1/में ही कर दो। अगर हम तिरछा गुणा करते हैं तो 1 एकम क्या होगा 1 होगा, प्लस कॉस को 1 से गुणा करेंगे तो कॉस एकम कॉस A, बटे में कॉस को 1 से गुणा करेंगे तो कॉस एकम कॉस A, बटे फिर 1 और उसके नीचे भी कॉस A। देखो अगर मेन बटा हमारा ये है तो ये जो बटे के नीचे हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो किसी के नीचे 1 नहीं लिखा जाता, मतलब जो हमारा यहाँ से सवाल ये खत्म होता है। इसको लाके हमने बीच रास्ते पे छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब अकेले ये डरा जा रहा है, मरा जा रहा है, इसके लिए इसके दोस्त को भी लेके आएंगे और सेम इसी की सिचुएशन पे लेके आएंगे। अब ये भिखारी बना हुआ बैठा है तो इसके दोस्त को अमीर बना के नहीं लाएंगे, इसी की तरह लेकर आएंगे, ऐसे ही कपड़े सेम टू सेम। चलिए इसको राइट हैंड साइड को उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है साइन स्क्वायर A बटे में 1 माइनस कॉस है। तो पिछले ज़माने से आपको पता है कि साइन स्क्वायर A का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और आपको अगर पिछले ज़माने से ये पता है तो इस ज़माने में ये भी पता चल गया होगा कि इसका सूत्र होता है 1 प्लस कॉस A और 1 माइनस कॉस A। और ये क्यों होता है, क्योंकि इस पे स्क्वायर लोप रहता है, मतलब गायब रहता है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B A माइनस B। तो हम डायरेक्टली साइन स्क्वायर A की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर A रख देंगे, और बटे में हमारा क्या है 1 माइनस कॉस A। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला रख सकते हैं, यानी 1 प्लस कॉस A और 1 माइनस कॉस A। अलग अलग डिब्बे में बंद करो ताकि ये एक दूसरे में घुल मिले ना। तो 1 माइनस कॉस A 1 माइनस कॉस A कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस A। आपसे मैंने कहा था दोनों को भिखारी बनाकर ही छोड़ेंगे, दोनों सेम सिचुएशन 1 प्लस कॉस दोनों आ गया। यानी अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, चाहे ऐसे इसको पहले इसको बाद में, मतलब जो दाएं पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर हमने ला दिया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया। हमसे कहा गया सर्वसमिका कॉसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A को लागू करके कॉस A माइनस साइन A प्लस 1 अपान कॉस A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर कॉसेक A प्लस कॉट A। और आप ये ध्यान रखिएगा इसमें सिद्ध करने के लिए शुरू में ही कहा गया, तो बार बार हमने वो चीज़ें नहीं लिखी। आपको इसने कितना आसान कर दिया सवाल, फॉर्मूला भी दे दिया इस बेचारे ने। जब फॉर्मूला दे दिया तब क्या दिक्कत, छोड़ो, फॉर्मूला है तो सारी चीज़ संभव है। लिखेंगे हल, और लेफ्ट हैंड साइड से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा सवाल है जिसे हम हल करेंगे, जिसने परेशान कर रखा था, कॉस A प्लस साइन A माइनस 1। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे कहा था, जब त्रिकोणमिति का सवाल सॉल्व करो तो कहीं ना कहीं कॉस A और साइन A में ही हर चीज़ चेंज करो। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें कॉस और साइन पहले दिया गया और उत्तर में ये कहा गया ये लाओ। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति हमें आंसर इसलिए दिया जाता है, सिद्ध करने को इसलिए कहा जाता है कि ये कहीं भी जा सकता है ये सवाल, इसलिए सही वे में ले जाने के लिए 3-4 रास्ते होते हैं और एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए ही हमें इसमें आंसर दिया जाता है कि किस तरह से तुम लाओगे ये नहीं जानता, बस यहाँ तक मुझे पहुँचाओ। यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम कहते हैं कि हमें आंसर में कॉसेक और कॉट की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी, और कॉसेक और कॉट में लाने के लिए कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि कॉस के नीचे साइन होगा तो कॉट होगा, क्योंकि कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है। कॉस कॉट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉस A बटे साइन A होता है।
और अगर मैं आपसे यही पूछूं कि कॉसेक का सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे 1/sin होता है। ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोग जानते ही होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो इस चीज़ की कोई वो खास वो नहीं है कि आपको याद करना है, समझना है, क्योंकि ये पहले से आपको याद होना चाहिए कि इसका ये फॉर्मूला होता है। नहीं है तो याद कर लेना, आप क्या ही करें हैं। चलो, अब इसके नीचे साइन होगा तब ये होगा कॉट, इसके नीचे साइन होगा तब ये होगा कॉसेक। कंडीशन ये है कि इसके नीचे साइन आए कैसे। तो आप जानते हैं कि गणित में ये चीज़ है कि हम किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ से हम सभी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अगर डिवाइड करें तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम साइन से सभी को भाग कर देते हैं, अंश और हर में साइन से भाग कर देंगे। तो लिखेंगे अंश, क्योंकि साइन जब इसके नीचे हो जाएगा तो ये दिक्कत नहीं होगी, अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर। ये चीज़ आपको नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया कि हम भाग करने के लिए इसके नीचे बटे में साइन लगाएंगे। तो लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए माइनस इसके नीचे भी लिखेंगे साइन ए बटे कॉस साइन ए, क्योंकि साइन सभी के नीचे रहेगा, प्लस इसके नीचे भी लिखेंगे 1/sin ए। फिर जो हमारा मेन बटा है, फिर उसके बाद लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए, इसके नीचे भी साइन ए लगाएंगे, प्लस यहाँ भी साइन ए बटे साइन ए ही होगा, और उसके बाद माइनस 1/sin। अब पूरी दुनिया साइन साइन ही दिख रही है, चमक ही रही है। साइन मतलब चमकना है, इसका मतलब नहीं चमकना, ऐसे चाहिए नहीं, साइन मतलब चमकना। तो सभी जगह साइन हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो भाई दिक्कत नहीं तो सवाल लगाओ। अब सवाल कैसे लगाओगे, तो आप कहेंगे कॉस बटे साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है कॉट ए। ठीक है, साइन से साइन कटा कितनी बार में, एक बार में, साइन एक कम साइन हो गया। 1/sin क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका सूत्र होता है कॉसेक ए। यही बात खत्म है। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ए, प्लस कॉस साइन से साइन कटा एक बार में, फिर माइनस है तो माइनस, 1/sin होता है कॉसेक। ये चीज़ आपको पहले से पता है, पिछले ज़माने से पता है, 3-4 साल से पता है, 5-10-15 साल से पता है, कोई बात नहीं। इधर देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम सही क्रम में रखेंगे ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सही क्रम में रखेंगे तो इनको साथ में रखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक जगह रख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको हमने एक जगह रखा। फिर माइनस है तो -1, अब हमने इसको सही रूप में लिखा, और ये हमारा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसको कुछ नहीं करने की जरूरत, नीचे वाले जो ये वाला पार्ट है अब इसको छोड़ देंगे, जैसा का तैसा इसी सिचुएशन में रखेंगे, क्योंकि सबको चेंज करते जाएंगे तो वही मैंने आपसे बताया था कि उलझते चले जाएंगे और आंसर नहीं मिलेगा। तो किसी एक में ही हम बदलाव कर रहे हैं। अब इसको हम पहले बाद में लिख लें, हम ऐसे लिख लेंगे कॉसेक ए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, चाहे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इससे कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ये कौन सा आपको चाकू मार रहा है। माइनस 1 का मान क्या होता है, अब आप कहेंगे 1 का मान तो क्या होता है, 1 ही होता है। हम यहाँ देखेंगे इसने फॉर्मूला दिया क्यों, इसने इसीलिए दिया कि कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट को उस पार से इस पार भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और उस पार बचा 1, तो यानी कि 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे। चलो, बटे में क्या है, बटे में जो है वही है, कोई दिक्कत नहीं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इसको इरेज करूं, पूरे क्वेश्चन को इरेज करूं, और बस मैं इस लास्ट लाइन को यहाँ फिर से नोट करूँगा और इसके आगे बताऊँगा कि इसके आगे क्या होगा। तो मैं यहाँ से हटता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखो, बाकी चीज़ें इरेज कर दिया गया, यहाँ पे मैंने लास्ट लाइन लिखा और मैंने क्वेश्चन को लिखा रहने दिया, इसलिए कि हमें ये आंसर लाना है, आपको पता भी चले कि आंसर यही आना चाहिए था। आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको जैसा का तैसा लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस नहीं प्लस कॉट ए और माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब चाहे तो इसको हम यहाँ इसको करेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए को
अच्छा ब्रैकेट लगा रहने दो या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ए माइनस बी मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये होता है फॉर्मूला। आपको ये पता ही है, चलो 1 दे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भागे ना। आपको ये चीज़ भी पता होगा कि जहाँ प्लस या माइनस होता है वहाँ से ये हमारा पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब ये एक पार्ट है और ये पूरा एक पार्ट है। और इधर जैसा का तैसा इसको हम कुछ नहीं करेंगे भाई, नहीं तो ये डांटेगा मारेगा। ये दोनों तरफ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इनको निकालते हैं बाहर। भाई जब दोनों तरफ एक ही चीज़ होगा तो बाहर निकाल देंगे। इसको बाहर निकालेंगे कैसे कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे भाई, इतने बड़े बड़े सवाल हैं कि क्या ही बताएं, कहाँ लिख दें, बस लिखने में बड़ा है और बड़ा नहीं है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम कॉमन लेते हैं। तो आपको पता है जब कोई एक चीज़ हम कॉमन लेते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, तो ये पूरा पार्ट बाहर आ गया, यहाँ पर बचा एक, तो यहाँ बचा एक माइनस, अब ये पूरा हमारा बाहर चला गया, बचा है ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए, लेकिन ये ब्रैकेट में बचा है। और जब ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, आपको पता ही है। नहीं पता है तो ध्यान रखो कि यहाँ से जब ये ब्रैकेट हटेगा, देखो ये वाला तो बाहर चला गया, अब माइनस यहाँ है, इसका जब ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने के बाद चिन्ह बदल जाती है, तो माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ब्रैकेट खोलेंगे उसके बाहर माइनस होगा तो चिन्ह बदल जाएगी। इसको भी सही रूप में लिखें तो पहले एक लिख लेंगे, फिर माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये चीज़ हमने यहाँ पर इसको थोड़ा शुद्ध रूप में लिख लिया। अब आप देख रहे होंगे ये दोनों सेम है, तो इसको काटो, मारो गोली, नहीं गोली नहीं, गलत बात है, लेकिन इसको काट दो बिल्कुल। अब बचा क्या, तो बचा है हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और जब ये कुछ नहीं बचा यही बचा, तो यही हो गया हमारा RHS। देखो RHS में यही तो सिद्ध करना था, यही प्रूव हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं बिना समय गंवाए इसके अगले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन पे चलेंगे। अब पे भी नहीं, क्वेश्चन ही देख लेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन को हम अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कितना आसान क्वेश्चन है कि रूट में है पूरा, ये पूरा रूट में है 1 प्लस साइन बटे 1 माइनस साइन ए। तो रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर क्या सिद्ध करना है, सेक ए प्लस टेन ए। ऐसे ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन हैं इस पे, 3 क्वेश्चन इस टाइप में और हो सकते हैं, एक तो आपको दे ही दिया गया। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में ज़रूर कराऊंगा, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के आते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। आप सोचेंगे 2 नंबर बहुत कम होता है, नहीं, 98 नंबर पाओगे और यही 2 नंबर नहीं पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो 100 नहीं होगा है। और 2 नंबर से ही तो एक नंबर करके तो 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आप में। तो आपने ये पढ़ा होगा परिमेयकरण किसे कहते हैं। परिमेयकरण क्या है, आप 6वीं 7वीं में पढ़े हैं कि जो बटे के नीचे होता है उसी का उल्टा चिन्ह करके गुणा कर देते हैं, लेकिन जब रूट में हो तभी परिमेयकरण करेंगे। तो लिखेंगे कि रूट 1 माइनस साइन ए से अंश तथा हर में गुणा करने पर, ये माइनस में है तो प्लस से 1 प्लस साइन ए से अंश तथा हर में गुणा करने पर। चलो अब हम गुणा करते हैं, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, और ये पूरा रूट में है, गुणा लगा के इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, और बटे में भी 1 प्लस साइन ए, और पूरे का हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, क्योंकि इसी रूट वाले से तो गुणा कर रहे हैं, 1 प्लस ऊपर भी और नीचे भी। अब आपको ये पता है गुणा में हमेशा आमने सामने गुणा होता है, तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो दोनों सेम है, तो लिख देंगे रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, और पूरे में क्या लग जाएगा,
रूट लग जाएगा क्योंकि रूट तो पूरे में है। अब देखो, और ये दोनों में है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, स्क्वायर होगा है, दोनों तरफ है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए को गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जब सेम ही है तो। अब देखो ये जैसा का तैसा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे ये सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये पूरा यहाँ पर रूट लगा ही है अभी तक। जब अभी तक रूट लगा है तो इसको अलग अलग हम कर देते हैं। अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए, इसी पे रूट लगा है और इस पे रूट लगा है इसका स्क्वायर, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ऐसे इन दोनों को अलग अलग रूट में मैंने कर दिया। देखो स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। यहाँ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी दोनों का स्क्वायर हटाते रूट हट जाता, मतलब रूट हटाते दोनों का स्क्वायर हट जाता। तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। अगर इसको हम अलग अलग लिखें तो लिखेंगे 1 बटे कॉस ए प्लस साइन बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है सेक ए, और साइन बटे कॉस क्या होता है, तो आप कहेंगे टेन ये होता है। फिर से आप कहेंगे ये तो RHS आ गया। जब RHS आ गया तो आप यहाँ देखेंगे कि RHS में तो बात यही है, तो हमें सिद्ध जो करना था वो सिद्ध हो चुका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपको आंसर लाना है टेन थीटा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तरीका आसान ही है। चलो तो एक बार इसको हम LHS करके लिख देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और बटे में इसको लिखेंगे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका आंसर हमें टेन थीटा में लाना है। अब हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कॉमन लेना। तो साइन थीटा को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे कैसे, तो क्यूब था, क्यूब में से एक साइन गायब हो गया तो स्क्वायर ही तो बचा। बटे में हम क्या करेंगे, कॉस दोनों तरफ है, हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे। यहाँ हमारा बचा 2, क्यूब है तो स्क्वायर बचा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस चला ही गया था तो यहाँ बचा 1। बात यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा, देखो 1 माइनस 2। अब आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो चलो अब इसको भी कर लेते हैं। इसकी जगह हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में हमारा जो है वही रहेगा, यानी कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतनी चीज़। यहाँ देखो, यहाँ हमारा है साइन थीटा, 1 है तो 1 माइनस, अब इस 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2 1 कम कितना होगा 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 को कॉस स्क्वायर से करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जो है हमारा, हमने आपसे कहा कि नीचे वाले में बदलाव नहीं करना, मतलब एक जगह बदलाव करना है, एक जगह बदलाव नहीं करना है। तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे, जो भी हो सकता है वो करेंगे। तो ये तो हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा सीधा सीधा बच गया एकदम से, कोई दिक्कत नहीं। और 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन बड़ा 2 है, 2 के आगे माइनस है, तो हम चिन्ह बड़े वाले के ही लेंगे, यानी माइनस चिन्ह लेंगे। और वैसे भी आपको पता है कम संख्या में से बड़ी वाली संख्या अगर घटाते हैं तो वो माइनस में आंसर आता है। यहाँ होगा कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही मैंने आपसे बताया था, अगर नीचे वाले को इसको भी चेंज करते रहते तो उलझते चले जाते और जाल में ऐसे फंसे रह जाते। ये सेम है, इसको काट दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा। और आपको पता है कि टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा RHS, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और आपको यही तो
सिद्ध करना था। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में हमें सिद्ध क्या करना है, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS से इसको ले चलेंगे और RHS पे पटकेंगे सीधा राइट हैंड साइड पे, यानी बाएं हाथ से उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से उठाएंगे और दाएं हाथ की तरफ पटक देंगे धड़ाम से। तो साइन ए लिख देते हैं एक बार प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अरे भाई दोनों पड़ोसी पड़ोसी को हमने साथ रख दिया, दोस्त दोस्त को। साइन का दोस्त कॉसेक था और कॉस का सेक था। इसमें हम क्या लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता ही है फॉर्मूला कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए कॉसेक ए 2 साइन ए कॉसेक ए। और सेम फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे, प्लस है तो प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 कॉस ए सेक ए। बस बात खत्म। इतना जल्दी आंसर आ जाएगा आपने सोचा नहीं होगा। क्यों, ऐसे देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलके कितना हुआ, 1 हुआ। अब कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है कितना, तो आप कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ये लो 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन लिखेंगे और कॉसेक की जगह हम लिखेंगे 1 बटे साइन ए, क्योंकि कॉसेक का सूत्र होता है 1 बटे साइन ए। सबको अभी काट पीट देंगे, इसको तो पहले ही हमने लिख दिया। सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये भी लिख दो। प्लस जितना गिनती आता है किसी फॉर्मूले में सब लिखते जाओ। सेक के फॉर्मूले में आ गया 1 प्लस टेन, यहाँ लिखेंगे 2 कॉस ए। अब ये मैं इतना डीपली इतना आराम से क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, सब वही चीज़ें लिखनी है। इनको काट दो, ये भी कट गया है। 1 और 1 2 और 2 1 कम 2 हुआ, तो 2 और 2 4, 4 1 5, 5 2 7। फिर से देखो 1 1 2 हुआ प्लस कॉट स्क्वायर ए हुआ, 2 1 कम 2 हुआ, प्लस है तो प्लस, यहाँ हुआ 1 तो 1 है, प्लस टेन स्क्वायर ए तो टेन स्क्वायर ए प्लस 2 1 कम 2। अब तो आपको जोड़ना आता ही है, 2 2 4 1 5 और 2 7, तो लिखेंगे 7 प्लस 10 की इज्जत ज़्यादा करते हैं तो 10 को पहले लिख लेंगे, कॉट को चाय पानी बाद में पिलाएंगे तो कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, RHS हो जाएगा। और इतनी ही जल्दी आंसर आपका आना चाहिए। तो चलिए आंसर क्या ही लिखे, RHS लिख दिया तो बात खत्म है। अब इसी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 के बाद 10, 10 के बाद आराम करो। नंबर 9 है, इसके बाद हमारा दुख खत्म होगा क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, फिर बराबर में 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए। और इसने फिर से संकेत आपको दे दिया, इसने कहा देखो बच्चा एक काम करना, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करना, मतलब इसको ले जाके आधे रास्ते में लटकाओ और इसको लाके आधे रास्ते में मिला दो और दोनों को एक ही सिचुएशन में मिलाओ। अमीर है तो अमीर में, बीमार है तो बीमार में, भिखारी है तो भिखारी में। जैसी सिचुएशन में इसको ले के छोड़ोगे वैसे सिचुएशन में इसको भी लाके मिला दोगे और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तब आप प्यार से लिखोगे LHS बराबर RHS। पहले आप किसको लेकर चलेंगे, तो हम लेकर चलेंगे LHS को, लेफ्ट हैंड साइड। LHS है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए, और तो और है सेक ए माइनस कॉस ए। मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, आपसे मैंने बताया कि कॉसेक को बदल देंगे किस में, तो आप कहेंगे 1 बटे साइन में, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी हम ऐसा नहीं रखेंगे कि वो साइन या कॉस में ना हो। और साइन वाले को थोड़ी बदलेंगे, वो तो पहले से साइन में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। सेक को बदलेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा 1 बटे कॉस ए, और कॉस तो अपने आप में ही मामा बना हुआ है तो इसको मामा ही रहने देंगे, नाना नहीं बनाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा, इसके नीचे 1 था तो 1 ही रहेगा। कॉस मैंने क्यों लिखा, गलती से लिखा है ना। तो देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन एकम क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन एकम तो साइन ही होता है और कुछ होता ही नहीं। चलो 1 एकम 1, कॉस को कॉस से कॉस स्क्वायर, और बट्टा में कॉस एकम कॉस,
बात यहीं पर ख़त्म है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर। बटे में साइन है तो साइन भी लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो आपने याद किया था पिछले ज़माने में कि सो गए आप? नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर है, और कॉस है तो कॉस। अब आपको ये चीज़ पता है कि स्क्वायर से इनको काटो, स्क्वायर से इनको काटो, बचा क्या? तो कॉस इंटू साइन चाहे साइन इंटू कॉस, तो दोनों को अगल बगल में लिख देंगे। चलो इसको यहाँ पर छोड़े, इसको यहाँ पर छोड़े, इसको लेकर आएंगे यहीं पर, तब बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो मुझे उम्मीद है आपने इतना नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं हट गया। अब आप नोट कर लो, मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं इसको सॉल्व करूँगा और यहीं ला के छोड़ूंगा। देखो मैंने सारे पार्ट मिटा दिए, लेकिन मैंने उसको वहीं छोड़ दिया जहाँ पे पटका था। इसको भी ले चलते हैं और वहीं मिलाएंगे इसको। तो अब हम उठाएंगे RHS, राइट हैंड साइड वाले को। राइट हैंड साइड में 1/tan A प्लस कॉट ए, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, अभी तुरंत वो मिल जाएगा। तो 1/tan का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे tan का सूत्र होता है साइन बटे कॉस, तो लिख देंगे साइन बटे कॉस। और कॉस का सूत्र, कॉट का सूत्र होता है कॉस बटे साइन। अब मैं इसलिए नहीं आपको बार बार बता रहा हूँ, कितनी बार मैंने आपको याद दिलाया कि tan का सूत्र यही होता है। आपको याद भी, पिछले ज़माने में याद किए थे, भूल गए तो मैं क्या करूँ, छोड़ो। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर A। अब ये हमारा बटा है, कॉस को साइन से गुणा करेंगे तो कॉस इंटू साइन होगा। मेन बटा ये है, तो फिर से देखो 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, और बटे में कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब मेन बटा हमारा ये है, तो ये दोनों उलट जाएंगे। मेन बटा के बाद जो होता है वो उलट जाता है, उलट के जाएगा तो ये नीचे से उठ के ऊपर को ऐसे जाएगा, ऊपर गया ये वाला, तो 1 गुना ये ऊपर जाएगा यानी साइन इंटू कॉस। अब पहले और बाद में कंफ्यूज मत होना, और बटे में 1 नीचे हो जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, ये ऊपर। नीचे 1 लिखते नहीं, 1 से किसी को गुणा करते हैं तो वही होता है, यानी साइन ये कॉस ये। अब आप कितने प्यार से देखेंगे अपने अच्छी छोटी बोटी आँखों से कि ये और ये दोनों आया सेम। जो हमने LHS से सॉल्व किया उसका भी आंसर यही आया, और RHS से सॉल्व किया उसका भी आंसर यही आया। तो हम बड़े अच्छे से कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और 10 से काम खत्म करते हैं इस त्रिकोणमिति को, और मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि त्रिकोणमिति के कौन से चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी में, मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10 है जो कि दिखने में काफ़ी भारी भरकम लग रहा है, ऐसा लग रहा है 2-3 क्विंटल इसका वजन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो लास्ट आंसर है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर ये लाना है, इसको सॉल्व करना है, और इसका भी आंसर यही लाना है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल, और हम 1 + tan स्क्वायर A बटे 1 + cot स्क्वायर A को लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम इसको लेकर चलते हैं, और इसमें आपको पता है tan का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, नहीं tan स्क्वायर का मान क्या होता है, चलो 1 + tan स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर A होता है। और 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉसेक स्क्वायर A होता है। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/cos स्क्वायर है। सेक का सूत्र क्या होता है, 1/cos होता है, और कॉसेक का सूत्र होता है 1/sin। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, मेन बटा ये है तो इसको उलट देंगे, यानी 1/cos स्क्वायर ये इंटू लगाएंगे, और साइन स्क्वायर 1 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो साइन स्क्वायर A बटे में 1। तो साइन स्क्वायर A 1 कम साइन स्क्वायर A हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 1 कम कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। और साइन बटे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर A, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो हमने एक आंसर ला दिया, हमने ये RHS ला दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर हमें यही लाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, और हम चलते हैं इस पर।
इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, तो LHS ये भी हमारा लेफ्ट हैंड ही है क्योंकि हमें राइट वाला आंसर लाना है। तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, मतलब पूरे का 1 माइनस टेन बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, तो वही 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है साइन बटे कॉस, और बटे में देखो 1 माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस बटे साइन होता है। अब इन दोनों का है क्या, स्क्वायर है। इसके आगे क्या होगा, तो इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे। कॉस एक कम क्या होगा, तो कॉस होगा, माइनस साइन एक कम क्या होगा, तो साइन होगा, बटे में क्या है, कॉस एक कम कॉस, फिर बटा लगाएंगे ऐसे, साइन एक कम साइन होगा, माइनस कॉस एक कम कॉस होगा, और बटे में क्या है, साइन एक कम साइन है, साइन एक कम साइन, पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करते जाएंगे, कॉस इसको पलट देंगे फिर स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए इंटू ये साइन हमारा ऊपर जाएगा और ये पार्ट नीचे आएगा, साइन ए बटे इसका क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और इन सब का हम करेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर लगाएंगे यानी कि सभी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा अलग अलग ही कर देते हैं, सबका स्क्वायर ज़्यादा आसान होगा, यहीं से कर देते हैं अलग अलग। देखो स्क्वायर मतलब अब सभी पे स्क्वायर ही रहेगा, इस पे भी साइन स्क्वायर, इस पर भी कॉस स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab मतलब 2 साइन ए कॉस ए, चाहे 2 कॉस ए साइन ए चाहे 2 साइन ए कॉस ए, और इनटू में हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए हम लिखा रहने देंगे। सेम यहाँ नीचे भी ऐसे है, तो कॉस स्क्वायर ए हमारा जैसा का तैसा ही रहेगा, से छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab मतलब 2 साइन ए कॉस ए। एक चीज़ स्पष्ट आपको पता चल रही है कि सेम चीज़ें यहाँ भी और सेम यहाँ भी, इसको हम काट देते हैं। हमने क्या किया, इसको काट दिया, यानी ये पूरा पार्ट इससे पूरा कैंसिल होगा। क्या बचा, तो बचा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर है, और आपको बखूबी पता है कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए यानी साइन बटे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन होता है, तो टेन स्क्वायर ये हमारा हो गया RHS। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है, और अब हम चलेंगे 9वें लेसन की तरफ। और 9वां लेसन हम बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो, और 9वें लेसन से हमारा काफ़ी ज़्यादा नंबर यानी 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और इससे भी 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर के, मतलब टोटल 9 और 8 ये दोनों लेसन मिला के हमें त्रिकोणमिति में 12 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इम्पॉर्टेंट क्लास के क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लासेस रहेंगी वो आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मजबूती होगी और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।